ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोचिंग संस्थानों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। गुजरात और दिल्ली की कोचिंग संस्थानों में लगी आग के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक इसी तरह अहमदाबाद की एक कोचिंग में आग लगी थी। उसमें तो बच्चे बिल्डिंग से नीचे कूदने लगे। लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट को एक बिजनेस की तरह रन करते हैं और मनमानी फीस लेते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कई रीजन मिले तो गवर्नमेंट ने नए नियम बनाए। अब ये बातें लोगों को पहले से ही पता थी और गवर्नमेंट को अब पता चली इलेक्शन के टाइम। बाय द वे टॉपिक पर आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये गाइडलाइन जारी की है। ये रूल्स एंड रेगुलेशन कोचिंग में पढ़ रहे स्टूडेंट के भलाई के लिए ही है। आज इंडिया में पता नहीं कितने अनरेगुलेटेड प्राइवेट कोचिंग सेंटर चल रहे हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता, क्योंकि इसके प्रॉपर आंकड़े नहीं हैं। सबसे पहली बात तो हमारे लिए ये भी है कि कोचिंग सेंटर की डिफिनेशन क्या है, अभी तक ये नहीं पता, अभी ये क्लियर नहीं है। गवर्नमेंट ने एक दायरा कोचिंग सेंटर के लिए तय किया गया है। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए माना जाए, अगर आप 2 बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं या 4-5 बच्चे आपके पास पढ़ने आ रहे हैं, तो क्या इसे कोचिंग सेंटर माना जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा सिस्टम नहीं है कि 2-4 बच्चे अगर आपके पास पढ़ने आ रहे हैं या आप उनको पढ़ाने जा रहे हैं तो ऐसे कोचिंग सेंटर माना जाएगा। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक अपना दायरा तय किया है, जिसके लिए आप कम से कम एकेडमिक या फिर कॉम्पिटिटिव कोचिंग दे रहे हो बच्चों को, और आपके इंस्टीट्यूट में लगभग 50+ बच्चे, 50+ बच्चे हों। अब रजिस्ट्रेशन के लिए कोचिंग के नए रूल हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे आपकी एक ब्रांच है तो आपको एक रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, और आपकी कई ब्रांच हैं। अभी तक ऐसा रहता था, एक अपना मेन ब्रांच रहती थी, उसके थ्रू चला कोचिंग ये रन की जाती थी। लेकिन अब आपकी जितनी ब्रांचेज हैं उतनी बार रजिस्ट्रेशन लगेगी। रजिस्ट्रेशन में आपको सारी चीज़ें अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट देने होंगे। जैसे जो हैं 16 साल से कम उम्र के बच्चे कोचिंग नहीं पढ़ेंगे। फाइनली ओवरऑल देखा जाए तो ये उनके लिए कहा गया है। जैसे जो 10 में है, क्लास 10th में है, उनके लिए कहा गया है, उनके ऊपर बर्डन ज़्यादा ना पड़े। अब 10+2 से ही कोचिंगें स्टार्ट होंगी इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। और इसमें कई नियम दिए गए हैं, जैसे फेक ऐड से आपकी कोचिंग नहीं चलेंगे। जैसे अभी तक कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होते थे ना, कई बच्चों को फेक ऐड भी देते थे। फेक ऐड मतलब कि झूठी दिलासा। जैसे बच्चों हमारे यहाँ अच्छे टीचर हैं, टीचर की अच्छे हैं, और वो आपको इतनी अच्छी तरह से पढ़ाएंगे कि आप टॉपर बनेंगे, और आप टॉपर बनोगे और आप गवर्नर बनोगे। आप अभी हमेशा पूरी कोचिंग हमारी टॉप करेगी, जो हमारी कोचिंग से पढ़ेगा वही टॉप करेगा। ऐसे ऐसे ऐड चलते थे। और अब के समय में कोचिंग के नए नियम के अकॉर्डिंग आपको टीचर की क्वालिफिकेशन भी देनी होगी। आपका टीचर क्या पढ़ा है, मतलब किसने क्वालिफाइड है। और टाइम पीरियड, कोचिंग के लिए टाइम पीरियड भी मायने रखेगा, क्योंकि अभी तक कई कोचिंगें ऐसी थी, संस्थाएं थी जो बड़े बड़े शहरों में थी, वहाँ पर ये सिस्टम था कि स्कूल के टाइम पर भी कोचिंगें होती थी। अब ऐसा नहीं है, अब स्कूल के टाइम पर कोचिंगें नहीं होगी। और फीस के लिए बातें की जाए ना, तो फीस एक वैलिड फीस रखी जाएगी, मतलब कि जितनी फीस चाहिए उतनी रखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि फीस में बच्चे पढ़ा रहे हैं, सुविधा कुछ नहीं है और फीसें बढ़ा दें। और हॉस्टल के लिए प्रॉपर, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं हॉस्टल है, तो वहाँ हॉस्टल की प्रॉपर व्यवस्था हो और फीस फेयर हो। ऐसा नहीं सब्जी मंडी ना बना कर रखें, किसी को इतने में करा रहे हैं 1000 रुपए में, किसी को 10,000 में। सब्जी मंडी नहीं बनाना है, फेयर फीस रखना है, ट्रांसपेरेंट हो। और एग्जिट कोर्स, अगर कोई बच्चा नहीं करना चाह रहा है, जैसे कोई बच्चा अगर है और वो नहीं करना चाह रहा है कोर्स, जैसे 12,000 रुपये दिया 1 साल का और 2 महीने कोर्स किया, और उसके बाद उसे पसंद नहीं आया, तो वो अब नहीं जाना चाहता है, उसको ड्रॉप करना चाहता है या किसी और एकेडमी में एडमिशन लेना चाहता है, तो कोचिंग संस्थानों को 2 महीने की फीस काट करके और 10,000 वापस करने होंगे। अभी तक ये सिस्टम नहीं था, फीस एक बार जमा कर दो तो दोबारा वापस नहीं होती थी। रैली नहीं करनी है एजुकेशन में, मतलब डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। आपकी जो डिस्टेंस है ना, वो मेंटेन करके रखना है। एक क्लास में, एक हॉल में 500 बच्चे बैठा दो और जगह 50 बच्चों की हो, ऐसा सिस्टम नहीं है। क्योंकि ऐसे ही सिस्टम में अभी कभी कोई दुर्घटना हो जाती है दुर्भाग्यवश, तो उसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिक लाइट, सीसीटीवी, मेडिकल असिस्टेंट, वाटर और चीज़ों पर, बातों पर ध्यान देना है। और स्कूल टाइमिंग पर तो क्लास होगी नहीं। और टीचर स्टूडेंट का रेशियो, जो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो है ना, एक टीचर 500 बच्चों को पढ़ाए, ऐसा नहीं। एक टीचर का एक लिमिट,
एक वैलिड रेशियो हो, टीचर स्टूडेंट का एक अपना वैलिड रेशियो हो। कंप्लेन के भी नियम आए हैं नए, जैसे स्टूडेंट की कंप्लेन टीचर कर सकते हैं, टीचर स्टूडेंट की कंप्लेन कर सकते हैं, टीचर स्टूडेंट के गार्जियन मीन्स वो कंप्लेन कर सकते हैं टीचर के बारे में, कोचिंग संस्थाओं के बारे में, और टीचर भी सेम वाइस वर्सा है, टीचर भी ऐसा कर सकते हैं। और ना माने तो कोई कोचिंग नहीं मानती है, क्योंकि इंडिया का रूल है अगर ऐसी चीज़ें आती हैं तो लगभग लगभग हमारे यहाँ इंडिया में कोई भी सिस्टम हो उसका अल्टरनेट ढूंढ लेते हैं। अगर नहीं मानते हैं, वायलेशन करते हैं, पहली बार अगर आप वायलेशन करते हैं तो आप पर जुर्माना पड़ेगा 25,000 रुपये का, पेनाल्टी पड़ेगी। और ये वायलेशन दूसरी बार होता है तो आप पर 1 लाख रुपए की पेनाल्टी पड़ेगी। और ये तीसरी बार अगर होता है तो आपका लाइसेंस या आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और 10+2 वाले स्टेट गवर्नमेंट पर ही डिपेंड है। 10+2 वाली कोचिंग है, अब जो स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करना चाहेगी वही करेगी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी, कोई ये संविधान में संशोधन तो हुआ नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी। अब ये कितनी इंप्लीमेंट होगी, कितने समय में इंप्लीमेंट होगी, ये देखना बाकी है। और जाते जाते एक क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए कि हमारे लिए आज शिक्षक एजुकेशन की बात हुई है, कोचिंग सेंटर की, तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? आपको पता है तो कमेंट में आंसर दें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।